से काम निपटता है। भारतीय मजदूर संघ मैं भारतीय मजदूर संघ का प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रपाल प्रजापति, मेरे विधायक निर्देशता और सरकार में सदस्य भी हूँ, जो संघ कल्याण परिषद है उसमें सदस्य हूँ। आज मैंने विस्तार से चर्चा सुनी है, समस्याएं सुनी हैं, जिसमें आपका 1 साल से वेतन रुका हुआ है, उसी से वेतन से जुड़ा हुआ अन्य विषय ग्रेजुएटी का है, पीएफ का है। ये सारे बिंदु कैसे कैसे हो, नीलामी कैसे हो, डीएम पे कैसे दबाव बनाया जाए, राजस्व की जिम्मेदारी डीएम साहिबा की है। जो आरसी कटी है श्रम विभाग से, वो आरसी रिकवरी होनी चाहिए, वो अधिकार से आपने ज्ञापन दिया, उसमें नगर मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को गया, ठीक है, मुख्यमंत्री से हम वार्ता कर रहे हैं, वो अच्छे से बात नहीं कर रहे, फिर निर्णय लिया कि फिर हम फिर करेंगे। हमकी ड्यूटी इतनी है, उनके माध्यम से हमें देना। ऐसे ही डीएम साहब के यहाँ आप गए, आपने कहा नहीं तो अब मिले ज्ञापन देना है, वो ज्ञापन दो, आप वार्ता कर लो, या उसके बाद में फिर 2 आदमी के लिए जाओ कि जी मैडम आए थे, क्या हुआ, ये तो होगी करिए। दूसरी बात यह है कि मैं समझ में आ रहा था कि भाई जो कुछ लोगों को जो पेमेंट मिल रही है, तो उनको कैसे मिल रही है, क्यों मिल रही है। भाई मैं बहुत लंबे समय आपके साथ बैठा नहीं, ज़्यादा मुझे समझ नहीं इतनी है नहीं। जैसे पीएफ का है, कुछ मैनेजमेंट पीएफ का मामला है, मान लीजिए वो पता नहीं सर किसको मिल रहा है। कुछ मैनेजमेंट के लोग 128 या 20 वो धरने को सपोर्ट नहीं करते, जो हमारे साथ में जो कानूनी प्रक्रिया में है। और आप आपको बात हाँ देखिए, हमारे पास आप आए अभी 2-3 महीने से, आपकी लड़ाई तो उससे पहले चल रही है। अब उसके बाद जब आप आए हो, आपके पास कुछ है ही नहीं। कहीं अगर ये बिल्डिंग चल रही होती, ये सब चल रहा होता और ये घाटे में होता या कुछ वैसा होता, तो उसमें आदमी धक्का लगा देता है। तो आप तो हमारे पास ऐसे मौके पर आए हैं जबकि आपके पास सब बंद है। नहीं, हम लोग जो पहले से बैठे थोड़ा सा पिक्चर था। हाँ, हम लोग जो बैठे सर उसमें पूरी कंपनी चलती है। डीएलसी साहब क्या है, नियम ये कहता है कि जब भी ऐसा कोई बाधा उत्पन्न होता है तो आप डीएलसी के पास जाए। तो हम लोग डिप्टी लेवल पर रिसीव किए हैं, तो वो प्रयास किए कि पहले वार्ता कराया जाए। तो मजदूरों का मतलब पत्रकार और जो कर्मचारी उनका प्लस में नहीं, ये है नोटिस भाई आप लोग एक वार्ता से मतलब एक कारण पैसा बंद करेंगे, नहीं पैसा नहीं बंद नहीं। उसके बाद आज धरने को 394 दिन हो गए और बीएमएस के अधिकारी हैं, अध्यक्ष और महासचिव, उपाध्यक्ष, ये लोग आए हैं, उनसे वार्ता चल रही है। सस्पेंड कहाँ है उसका सस्पेंड लेटर है, तो ये तो एक्चुअली क्या हम बैठे भी नहीं। थोड़ा सा चीज़ें क्लियर करते हैं सर। उसके बाद एक टाइम बाउंड के बाद ये हुआ कि अब नियत समय हो गया, अब इसका नीलामी की प्रक्रिया शुरू हुई। 1 डेट, 2 डेट, 3 डेट और 4 डेट, चारों में कंपनी मैनेजमेंट के लोग पहुँच जाते हैं और बदला देते हैं, जो खरीदारों में इलाहाबाद में चल रहा है। तो नियम ये कहता है, ज़्यादा जानकारी तो वहाँ पे जो एसडीएम बैठे हैं, जो हमारा मामला चल रहा है, वो 2014 से लेके और 2025 तक मार्च तक की जो सैलरी, ये हर फाइनेंशियल ईयर में 4 महीने, 5 महीने, 3 महीने का जो कम देते थे वो केस है। वहाँ पे 15 पन्नों के हलफनामे में ये लिख के देते हैं कि ये लोग एक्टिव मतलब कार्यरत हैं। ये लिखित में बयान है वहाँ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट सुनती है और ये कहती है कि ठीक है, ये जो लोग बैठे हैं, जो भी आईए लगाए, उनको
जो है उनका वेरिफिकेशन करके दीजिए कंपनी को। जब भी हम लोग फ़ोन करते हैं या आगे लगाते हैं तो 4 साल का दस्तावेज हमारी चीज़ का दस्तावेज ये कहते हैं 7A के तहत 7A के तहत ये गायब हो जाएगी। समझ नहीं आ रहा चीज़ों को सुधारने की मिल जाती है हर जगह। जो सब जुडिशियल सर हम वही नहीं जाते यहाँ भी हम जो हैं ये सब जुडिशियल मतलब ये कोर्ट में नहीं है हमारा। तो ये जबकि तहसीलदार का ये कहना था कि साहब जिनका नाम सर अभी कह रहे हैं अभी वारंट हो जाए ना दुबई से पैसा तुरंत आ जाएगा। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं काम में, अब जैसे चाय बनी है, चाय में क्या क्या चीज़ डली है वो चाहिए हमें, उससे करना ये करना उससे हमारा क्या मतलब? हमारा मतलब ये है सर, हम तो ये कह रहे हैं कि जो कानूनी प्रावधान है हम अपना नियम कैसे लगा सकते हैं। कानूनी प्रावधान यही है सर, कानूनी प्रावधान ये है कि अगर DMC-RC काटता है तो एक टाइम बाउंड के बाद वो कंपनी को सील के बाद वो नीलामी प्रक्रिया में जाती है। नीलामी और समझिए PF शामिल होता है और ग्रेजुएटी उसमें सम्मिलित रहता है, ठीक है, वो सब कौन है। तो इसलिए अब ये बताओ कि ये मैडम से क्या काम कराना है, मतलब मैडम से पैसा मैडम से पैसा यही दिलवाना करवाना है, जितनी हमारी RC कट गई है कट गई है उसका पैसा दिलवाना है बस। अब तक उसका पैसा मिल जाएगा, यही तो भाई। अब तो ये सेल में चल रही है बिल्डिंग है। अब इसमें कितनी बिल्डिंग से तुम्हारा पैसा बन जाएगा? एक छोटा पार्ट, उस पार्ट को पार्टीशन करने का किसको अधिकार है, कम करने का किसको अधिकार है, उस पैसे को C1 C2 कितने हैं, एक नंबर से सब बात बन जाएगी है? एक नंबर भेजने से हमारा काम हो जाएगा, बाकी का हमारा क्या लेन देना है भाई। तो इस तरफ भी सोचो। देखो ये सारे लोगों का फोटो जो बनते हैं आप जो है कौन जिंदाबाद EMS जिंदाबाद EMS जिंदाबाद भारतीय मजदूर संघ जिंदाबाद भारतीय मजदूर संघ अमर रहे भारतीय मजदूर संघ अमर रहे हमारी एकता जिंदाबाद हमारी एकता जिंदाबाद हमारा संघर्ष जिंदाबाद हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आज हमारे पूरी हो पूरी हो सारा समूह कर्मकार यूनियन जिंदाबाद, सारा समूह कर्मकार यूनियन जिंदाबाद सारा समूह कर्मकार यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हमारे बीच BMS के गौतम बुद्ध नगर के अध्यक्ष साहब श्री प्रदीप जी आए हैं और उपाध्यक्ष साहब श्री सुरेंद्र पाल जी पधारे हैं और हम लोगों का हौसला अफजाई कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं। हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। BMS जिंदाबाद BMS जिंदाबाद भारतीय मजदूर एकता जिंदाबाद भारतीय मजदूर संघ जिंदाबाद सारा समूह कर्मकार यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद सारा समूह कर्मकार यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद सारा समूह कर्मकार यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा बकाया सैलरी वापस लो जल्दी दो हाँ नहीं वो होना चाहिए ना, अभी नारे ले रहे उससे जवाब क्या देना है। हाँ कि क्या पहचान, त्याग, तपस्या और बलिदान, कुछ नारे हैं कि आपको भी ध्यान में आएंगे, नहीं लगाएंगे। बिल्कुल। आज हमारे बीच BMS के अध्यक्ष साहब और उपाध्यक्ष साहब पधारे हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष साहब सुरेंद्र पाल साहब हैं प्रदेश उपाध्यक्ष जी, और गौतम बुद्ध नोएडा के अध्यक्ष साहब हैं
प्रदीप जी, आइए इनसे जानते हैं कि क्या हम लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, सहारा समूह कर्मकार यूनियन के लिए क्या कर सकते हैं। जी, सहारा समूह कर्मकार यूनियन के लिए आज मैं इन पूरी आपकी समस्याएं सुनी हैं, इन पीएफ की समस्याओं को लेकर के, ग्रेजुएटी को लेकर के, और आपका जो बकाया वेतन है इसकी वेतन को लेकर के संबंधित श्रम मंत्री से हम वार्ता करेंगे। श्रम मंत्री से डीएम साहिबा को दबाव डलवाएंगे कि इनकी आरसी का जो पैसा है वो पैसे दे दें। उस पैसे की कहाँ से वसूली होगी, कितने होगी, मेरा अपना ऐसा मानना है कि छोटा एक भूखंड से बेच करके भी ये वसूली हो सकती है। उसको प्रक्रिया को मतलब एक छोटा भूखंड हम बेच सकते हैं, ऐसा मेरा अपना निजी राय है। उसे बेच करके हमारी वसूली हो सकती है, ऐसा रास्ता हम अपनाने का प्रयास करेंगे। और जो भी इसमें संबंधित उद्योग मंत्री होगा, उद्योग मंत्री से मदद लेंगे, श्रम मंत्री से मदद लेंगे। उसके बाद अगर बात नहीं बनेगी, मुख्यमंत्री से हम वार्ता कराएंगे और इस काम कराएंगे। जी, धन्यवाद। अध्यक्ष साहब का क्या कहना है? आज धरना चल रहा है कि 354 दिन हो गए। आज परम आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का आज आगमन हुआ। तो प्रदेश अध्यक्ष जी ने आज बताया है कि जो समस्या को लेकर संबंधित जो मंत्री हैं उनसे वार्ता करेंगे। वार्ता फिर भी विफल होती है तो मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, और जो उनकी वाजिब मांगे हैं उनको पूरा करने के लिए भारतीय मजदूर संघ इनके कंधे से कंधे मिलाकर और कंधे से मिलाकर के साथ खड़ा हुआ है। जिले का प्रत्येक भारतीय मजदूर संघ का आदमी इनकी समस्या को लेकर इनके साथ है। और जो प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो आह्वान किया है उसको जल्दी अमल में लाया जाएगा। और सब जितने भी साथी हैं जिले के, सब भारतीय मजदूर संघ के लोग सारा समूह के साथ हैं। धन्यवाद। इसमें एक और दिमाग में मेरे आया, ये सांसद है महेश शर्मा। हाँ, स्थानीय सांसद को हमारा एक जिला सम्मेलन के माध्यम से एक जिला सम्मेलन करना है हमें। जिला सम्मेलन में आपकी संख्या कितनी है? 300। 327। नहीं, उपस्थिति कितनी हो जाएगी अगर हम जिला सम्मेलन करते हैं? तो एक जिला सम्मेलन बुला करके उसमें 250-300 की संख्या हो जाएगी, क्योंकि नेताओं को चाहिए, जनता चाहिए नेताओं को। तो जनता हो जाए, कुछ हमारे कुछ ये ऐसा करके उसे बुला करके जिला सम्मेलन के नाते उसको बुलाया जाए, क्योंकि ये विषय थोड़ा सा बड़ा होने के नाते उससे भी बड़ा और गंभीर भी है। और इन लोगों को जनता चाहिए। जिला सम्मेलन करें हम, उसमें आप सब लोग आओ, और उस जिला सम्मेलन में आपको भी 1-2 लोगों को हम जिले में रखें। आप नाम दे देना 1-2 लोगों को जो ठीक है, जिले में आपको भी रखेंगे। जिला सम्मेलन करके महेश शर्मा से बात करके वो कब टाइम देंगे जब रख लेंगे किसी विद्यालय में। क्योंकि इन लोगों के पास अगर जनता देखेंगे तो तब दबाव में आए। अब जितने यहाँ लोग हैं थोड़े बहुत तो हमारा मतलब ये है कि हम चारों माई और देख रहे हैं कहाँ से कैसे मदद होता है। आज हमारे साथ जिला अध्यक्ष प्रदीप जी हैं और प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र पाल जी हैं। हम लोगों का हौसला अफजाई किए और आगे की रणनीति कैसे हो, कैसे काम किया जाए, काम करने की पद्धति क्या हो, तरीका क्या हो। जैसे एक गार्जियन बताते हैं अपने बच्चों को, वैसे दिशा निर्देश दे रहे हैं और हम लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। जिले का जाएगा, आप बनवाइए जिला अध्यक्ष जी, ज्ञापन बनवाइए आप, ठीक है, रेडी करिए। और सबसे आप मांग लो ना ज्ञापन के लिए, आप सबसे मांगते क्यों नहीं हो? बिजली वालों से 394 दिन हो गए आज यूनियन के नेता मांगो, सबसे मांगो। जिला अध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर और प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र प्रजापति जी, और ये हमारे यूनियन के लोग हैं। 394 दिन हो गया कुछ दिया है।
मुझे बताइए कैसे जोड़े, मैं तो कभी जोड़ घटाना सीखा ही नहीं। GB